jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. संगम के इस अवसर पर झूमे नाचे गाए, आओ हम इस क्रिसमस को बाबा संग मनाए. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. सब एक हो, सब नेक हो, ना भेद हो, ना खेद हो. नई उम्मीदें लेकर आया नया साल, नई आशाएं लेकर आया नया साल. आओ मनाए हम आज नया साल, आने वाला होगा वर्ष खुशहाल. मिलकर हम नवयुग लाए, आपस में एक हो जाए, शुभ भावनाएं हो मन में, गाए नवयुग के नगमे. चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, नई उम्मीदें लेकर आया नया साल, नई आशाएं लेकर आया नया साल. आओ मनाए हम आज नया साल, आने वाला होगा वर्ष खुशहाल. हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी न्यू ईयर. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. ओम शांति. आपका क्लास का टॉपिक क्या है, सुनाओ. अरे सबको याद है. भाग्य निर्माता कौन? ये कोई क्लास है क्या? सबको, आप सबको तो मालूम है भाग्य निर्माता कौन? बाबा. तो फिर और क्लास क्या कराएंगे? आंसर तो आ गया, और क्लास दरकार नहीं ना. चलो एक स्टोरी से शुरू करते. बहुत 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 समय पुरानी एक कहानी आपको सुनाती. अड़ोसी पड़ोसी दो राज्य थे. बहुत प्यार से दोनों राजाएं चलते थे. चलते 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 एक ऐसा समय आ गया जो दोनों में युद्ध की तैयारी हो गई. माना युद्ध के लिए दोनों तैयार हो गए. इतने प्यार से चलते थे, युद्ध तक पहुंच गए. अब दोनों को चिंता है
युद्ध तक पहुँचे तो जीतने की चिंता ना, मैं जीतूं कि ये हर कोई तो ये सोचेगा मैं जीतूं, हर किसी को तो ये लगेगा। तो उसी राज्य में एक बहुत अच्छा संत रहता था, वो जो बोलता था उसके पास जो कोई भी जाता था, वो जो बोलता था वही होता था, मना उसका वचन सत्य सिद्ध होता था। तो पहले एक राजा गया संत के पास कि ऐसे ऐसे अभी युद्ध होना है, कौन जीतेगा? तो संत ने कहा तेरी हार तो निश्चित है, तू जीत को भूल जा, तू ही हारेगा। लेकिन वो राजा बड़ा साहसी था, निराश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, क्रोध भी नहीं किया, सोचते सोचते चला गया। ये भी नहीं सोचा कि मेरी हार तो निश्चित है, मैं क्यों युद्ध करूं, मैं चला जाऊं, उसको सरेंडर हो जाऊं, वो भी नहीं सोचा। उसके बाद दूसरा राजा गया, उसने भी वही प्रश्न पूछा उससे, तो उसने कहा तेरी जीत निश्चित है, तो चिंता ही ना कर। उसने कहा अच्छा मेरी जीत निश्चित है, वो तो बड़ा निश्चिंत हो गया। कमांडर को बोल दिया, सेनापति को बोल दिया तैयारी करो, चालू, दोनों सेनाएं चल दी मैदान में। लेकिन जिसको बोला तेरी हार निश्चित है, उसने सोचा मेरी तो हार निश्चित है, लेकिन मैं अपना साहस क्यों छोड़ूं, मैं अपना कौशल क्यों छोड़ूं। वो तैयारी किया खूब अच्छी तरह से, सेना को तैयार करा, सेनापति को तैयार करा, सब चारों तरफ से बहुत अच्छे। हारूंगा तो हारूंगा, लेकिन अपना प्रयास तो नहीं छोड़ूंगा ना, प्रयास जरूर करूंगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। निराश नहीं हुआ, साहस नहीं तोड़ा, गुस्सा नहीं करा, संशय भी नहीं आया, अपनी हार पर संशय भी नहीं आया। हारूंगा तो हारूंगा ना, लेकिन कुछ करके हारूंगा ना, बिना करे हारने से क्या फ़ायदा है। मुझे तो विवेक है ना, चेतना है ना, हाथ पैर मिले हैं ना, किस लिए मिले? कुछ करने के लिए मिले हैं ना। ऐसे सोच करके वो अपना सब कुछ किया, खूब तैयारी, खूब दिन रात सब कुछ। ये बोला कि मेरी तो जीत निश्चित है, फिर भी युद्ध के मैदान में तो दोनों को जाना ही था। सेना लड़ती रही, लड़ती रही, कोई मरे कोई जिए, कोई मरे कोई जिए। जब दोनों राजा मुहांमुही हुए तो राजा का जो घोड़ा था, जिस घोड़े पे राजा बैठा था, उस घोड़े के पाँव में एक नाल होता है ना, लोहे का जो होता है, उसके अंदर एक नेल माना कांटा था, वो निकल गया। तो उसकी वो जो नाल नीचे थी वो ढीली हो गई। अब घोड़ा ठीक से चल नहीं पा रहा, कि स्थिर नहीं हो पा रहा, कि डट के सामने से युद्ध के लिए राजा को नहीं माना अग्रसर नहीं कर पा रहा। तो जब दोनों राजा हुए और युद्ध शुरू हुआ, ये जिसकी जीत निश्चित थी वो नीचे गिर गया, हार गए, काम पूरा। तो क्या समझा इसके बाद हम सब ने? कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, कोई भविष्यवाणी करे, कोई आपके हाथ की रेखा देखे, ये रेखाएं इस जन्म के कर्मों की नहीं है, ये पक्का याद रखो। ये जो हाथ में रेखाएं हैं इस जन्म के कर्मों की नहीं है, ये रेखाएं पूर्व जन्म के कर्मों की हैं, इनको मत देखो। जो इन पर विश्वास करता है वो हारता है। अब पूर्व जन्म के कर्मों पर अभी हम विश्वास करेंगे, जीतेंगे कैसे? समझ में है ना? बाबा ने हम सबको समझ दी है। संगम युग सारे कल्प का भाग्य तैयार करने का समय, सारे कल्प का। और जब बाबा एक शब्द बोलता है, बनी बनाई बन रही,
अब कछु बननी नाय, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। बाबा के बच्चे इतना समझ लेते ड्रामा तो अविनाशी है, बना बनाया है, जो होना होगा हो जाएगा, ड्रामा में मिलना हो जाएगा मिल जाएगा, या भूल हो जाएगी तो भी कहेंगे ड्रामा में था ना, हो गई तो क्या हो गया, ये तो था ही ना ड्रामा में, हो गई तो। भूल को नहीं देखते कि पुरुषार्थ को नहीं देखते। लेकिन बाबा के 2 शब्दों को याद रखो, जिसमें ही आपका सारा कल्प का आधार है, भाग्य का आधार है। 2 शब्द, बनी, बनाई। माना जो बना हुआ है उसको अभी आपको बनाना है। आपको मालूम नहीं है मेरा नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है, मालूम है आपको? मालूम है। और जो आपकी रेखाएं देख करके बताता है उसे अपना नहीं मालूम, आपका क्या बताएगा? भगवान शब्द भाग्य से बना है, लेकिन भगवान को भाग्य नहीं है। कहते हैं ना भाग्य भगवान। भगवान कौन? जो सबका भाग्य बनाने वाला हो, लेकिन उसको अपना भाग्य बनाने की ज़रूरत नहीं हो। भगवान का ना भाग्य बनता है ना बिगड़ता है, लेकिन सबका बनाता है, ठीक नहीं? तो बाबा ने इतनी अच्छी बात बताई, बच्चे, भाग्य निर्माता मैं नहीं, भाग्य निर्माता तुम भी नहीं, भाग्य निर्माता कर्म भी नहीं, भाग्य निर्माता पुरुषार्थ। बनी बनाई, बनी हुई को आप बनाइए। और कैसे बनाइए? जैसे बाबा कहे, अपने संस्कार अनुसार नहीं, अपने स्वार्थ अनुसार नहीं, अपनी आवश्यकता अनुसार नहीं, अपनी इच्छा अनुसार नहीं। क्या क्या चीज़ याद रखो? स्वार्थ, आवश्यकता, इच्छा, किसी अनुसार नहीं। किस अनुसार? जिस अनुसार जिसको हमने अपना जीवन दे दिया, जिसने हमारे जीवन की जिम्मेवारी ले ली। बच्चे, तुमने दिल से कहा मेरा बाबा, मैंने भी कहा मेरे बच्चे। विश्व में इतने बच्चे हैं, धनवान हैं, बुद्धिवान हैं, गुणवान हैं, रूपवान हैं, शक्तिवान हैं। कोई को तो बाबा ने नहीं चुना, हम लोग को चुना है। रूप नहीं कि गुण नहीं कि धन नहीं कि शक्ति नहीं। अभी माता कह सकती मेरा धन है, बेटे और पति का अधिकार है नहीं है? घर आपका है, घर वालों का है। शरीर आपका, आप अपनी इच्छा से शरीर को चला सकते हो नहीं। परिवार जिधर खींचता आप खींचते हो। सो तो सो, जागो तो एक बीमार हो गया सारी रात जागो। तो कुछ तो आपका नहीं है, उनको बाबा ने अपना बनाया। हम पूछते हैं ना, भाई क्या हुआ, तुम क्लास में इतनी देर से आते हो, क्या करें बहन जी, कितना कोशिश करती हूँ जल्दी निकलने की, ये भी दे के आना है, ये भी दे के आना है, उसको ये चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको ये चाहिए, कितना कहानी। तो कुछ भी तो आपका नहीं, समय आपका नहीं, शरीर आपका नहीं, इच्छा आपकी नहीं, कोई चीज़ आपकी नहीं। तो बाप के आप कैसे हो गए अपनी इच्छा से? सिर्फ बाप संकल्प का है, बाप संकल्प का है। आपने सोचा मेरा बाबा, मैं बाबा की। बाबा ने पूछा तेरा कितना धन है? पूछा। तूने कितनी शिक्षा ली है? पूछा। बाबा को धनवान नहीं चाहिए, रूपवान नहीं चाहिए, गुणवान नहीं चाहिए, बाबा को दिलवान चाहिए। जिनको दिल में एक बाबा दूसरा ना कोई। ठीक है? सब अभी आज अपने आप से पूछो
मेरे दिल में एक बाबा के अलावा और किस किस को बिठाया हुआ है। आज देखो, जिसको भी बिठाया हुआ निकाल लो, जिसको भी बिठाया हुआ है देखो अपने आप को। बहुत बैठे हैं दिल में, मुझे दिखाई दे रहा है, बाबा को क्यों नहीं दिखाई देगा? सबके दिल दिखाई दे रहे हैं। शरीर का दिल तो डॉक्टर ही खोल के देख सकता है, हम नहीं देख सकते, नहीं। लेकिन बाबा के पास जो दिल है, शरीर का दिल नहीं, बुद्धि और दिल, दिमाग, जो कुछ भी मिला के देखो, वो हम भी देख सकते हैं, खुद को भी। आप भी अपने शरीर के दिल को देख सकते हो? नहीं देख सकते। देख सकते हो? नहीं देख सकते। जिसको आप देख सकते हो उसको बाबा देख सकता है, जिसको बाबा देख सकता है उसको आप देख सकते हो। ये कौन सा दिल? संकल्प का दिल। ठीक है? संकल्प शक्ति ही सारा खेल और कुछ नहीं। तो अभी निष्कर्ष क्या निकला? हमारे भाग्य का निर्माता हमारा संकल्प है। जैसे कहते हैं ना लोग, जंगलों में शांति मिलेगी, घर में नहीं मिल सकती, ये नहीं मिल सकती। तो बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई। अरे शांति कहाँ है? शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा देश है, तुम्हारा पिता है। तो शांति हमसे कितना दूरी पर है? एक संकल्प करने में कितना टाइम लगता है? आधा सेकंड भी नहीं लगता, आधा सेकंड भी नहीं लगता संकल्प करने में। एक घड़ी, आधी घड़ी, घड़ी की पुनः आध। माना अगर कोई कहता है मेरे जीवन की एक घड़ी बच गई है, तो आधी तो बाबा की याद में लगा दो। अगर आधी बच गई है तो उसकी भी आधी तो लगा दो, चौथा तो लगा दो। माना सब वेस्ट नहीं कर दो, कुछ तो सफल करो। तो इसलिए बाबा कहता है आपके भाग्य के निर्माता आपका संकल्प है। अब कैसे हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं वो हमें देखने का है। हम कैसे हम निर्माण कर सके, जो भले ही समय अनुसार हम लास्ट में आए, नहीं, आप सब कब आए हो? अव्यक्त पालना के शुरू में भी नहीं आए हो। अव्यक्त पालना के, अव्यक्त पालना तो 69 से शुरू हो गई, नहीं, 69 के भी क्यों? हमारे बैरमपुर में तो बाबा आया 78 2 जुलाई। लेकिन एक साल तो इधर उधर होते हुए कुछ समझ नहीं आया, क्या करें, कैसे करें, किसको सुनाइए, बुलाओ, वो बुलाओ, ऐसा ही चला गया, ऐसे ही चला गया। देखा जाए 79 से थोड़ा थोड़ा लोगों ने कोर्स करा, कोई जो उस समय का कोर्स करा हुआ कोई है, कोई चला गया। लेकिन 80 वाले हैं, 80 वाले हैं। तो बाबा जब जहाँ भी बाबा जाता है, जहाँ भी बाबा के केंद्र खुलते हैं, बाबा के बच्चे कोई भी निमित्त बनता है। तो बैरमपुर की सेवा के लिए भी एक भाई निमित्त बना। उसकी 2 लौकिक भाई शरीर छोड़ दिया, बहनें दोनों हैं, लौकिक बहनें थी, उनको लेकर के उसने सेवा शुरू कर। आज जो भी हुआ, आप सब साकार पालना तो गई, माना आदि की पालना, आदि यज्ञ जब स्थापना हुआ, फिर जब सेवा की स्थापना हुई, माना हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ और पाकिस्तान से बाबा हिंदुस्तान में आया, भारत में आया, भारत में आकर के 51 में आया, 52 से 1 साल तो सेट होने में लग गया ना, कहाँ इतने सारे बच्चे सेट हो गए। 52 से सेवा में, तो एक था आदि में डायरेक्ट ओम ध्वनि से जन्म ली हुई आत्माएं, फिर उसके बाद सेवा से जन्म ली हुई आत्माएं, माना मम्मा बाबा से जन्म ली हुई। तो मम्मा ज़्यादा जाती थी, वो भी अभी आत्माएं कोई कोई रह गए। जैसे मम्मा से जन्म लिया, अभी हमारे निर्वैर भाई है, ब्रिजमोहन भाई है, रमेश भाई चले गए, जगदीश भाई चले गए,
क्योंकि मम्मा सब जगह जाती थी, बाबा कहाँ कहाँ जाता था। लेकिन मम्मा तो क्लास कराती थी ना, समझाती थी ना ज्ञान के ऊपर। बाबा तो मुरली चलाता था, नहीं तो मिलता था कि नहीं वीआईपी से। मम्मा जैसे बैठ कर के क्लास नहीं, भाषण नहीं करता था बाबा। मुरली चलाएगा नहीं तो कोई वीआईपी आएगा तो मिलेगा। ऐसे कुछ कुछ जगह मम्मा बाबा दोनों जाते थे, नहीं तो मम्मा ही ज़्यादा जाते थे। तो कोई डायरेक्ट मम्मा बाबा से पैदा हुए भारत में आने के बाद, कोई मम्मा से पैदा हुए, फिर मम्मा बाबा का रोल पूरा हुआ तो फिर क्या हुआ, अव्यक्त पालना से उसमें दादी दीदी दादा जो कोई भी हो, जिसको जिससे ज्ञान मिला, ये सब जो सिलसिला चला, इसमें देखिए भाग्य का लिंक। इसमें देखिए कहाँ है भाग्य का लिंक। क्यों? जिसने जैसा समझा बाबा को, उसने वैसा समझ के खुद को समझाया, है ना, अपने मन में उसका स्थान रखा और खुद को समझा के उस अनुसार करना शुरू करा। तो एक कहावत है शिक्षा के लिए मनुष्य सुनता टन भर है। कोई सुना रहा है, सुनता जाएगा, लेकिन बुद्धि में कितना रखता है, मन भर रखता है। अभी जैसे 1 किलो 2 किलो सेर, सवा सेर ऐसे पहले ऐसे होता था, तो अभी जैसे क्विंटल बोलते हैं ना, पहले ऐसे एक मन बोलते थे। तो कहते हैं सुनता टन भर है, मन में रखता है, गुनता है, मन भर है। करता याद कितना रखता है, तो मन में रखा, लेकिन प्रैक्टिकल बुद्धि में कितना रखता है, थोड़ा सा, कण भर है। और करने के समय तो सभी भूल जाता है, कण भी नहीं करता, कण का भी कण करता है। इस हिसाब से आप सबका जब जन्म हुआ तो आपने सुना अव्यक्त पालना से, लेकिन अभी तो अव्यक्त पालना भी बंद हो गई। 3 साल दादी का आना बंद हुआ, माना बाबा का आना बंद हुआ दादी के स्वास्थ्य के कारण से। तो 3 साल जो बाबा नहीं आया, दादी नहीं आई शांति वन में, तो उसको हम कहते थे ये सूक्ष्म पालना चल रही है। एक साकार पालना में आप पले हो, एक अव्यक्त पालना में पले। आपका तो जन्म ही अव्यक्त पालना से हुआ है, छोड़ दीजिए यहाँ की तो बात, वो पालनाएँ तो गई पहली वाली तो। और अभी फिर उन 3 साल में भी बहुत भाई बहनों का जन्म हुआ होगा जब बाबा का आना बंद हो गया। हमारे PRC वालों का तो कुछ का कैसे जन्म हुआ होगा। तो उन 3 सालों में आपने सूक्ष्म पालना ली। अभी कौन सी पालना में पल रहे हो? अभी बाबा हमेशा एक बात मुरलियों में बोलता है बच्चे, तुम्हारी इस दुनिया में शरीर है, शरीर के अनुसार दिन रात है, इसलिए दिन रात का बंधन, शरीर का बंधन, खाना पीना सोना जागना सब कुछ होता है ना। लेकिन मेरे पास आ जाओ, जो कोई बंधन नहीं। यहाँ तो घड़ी चलती है, समय देखना पड़ता है, दिन का 11 बजा कि रात का 11 बजा, समय देखना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में घड़ी है, सूक्ष्म वतन में घड़ी है, खाना पीना है, सोना जागना है, भूख प्यास है, कुछ भी नहीं है। तो अभी जो पालना आप ले रहे हो, या जो अभी जन्म ले, अभी भी तो बच्चे जन्म ले रहे हैं ना ज्ञान में, ऐसे थोड़े नहीं आ रहे। अभी जो पालना आप ले रहे हो, अभी आप जो जन्म ले रहे हो, ये कौन सी पालना में पल रहे हो? ये सूक्ष्म पालना चल। जो बाबा कहता था तुम बैठोगे अपने आप कैच करोगे, ऐसे कैचिंग पावर हो जाएगी आपकी, जो जैसे बोलने से बात को सुनते हो ना, ऐसे अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार पर प्योर स्थिति, अंदर से मिक्स नहीं,
तेरा संकल्प मेरा संकल्प, ये लौकिक अलौकिक दोनों कारोबार मिक्स, बुद्धि में कुछ मिक्स नहीं। जितनी प्लेन बुद्धि होगी उतनी कैचिंग पावर क्लियर होगी। तो अभी मधुबन हम सब दौड़ के जाते हैं। पिछली बार तो 20 लोगों को बुलाया, इस बार तो फिर भी चलो 200 को बुलाया। 200 में से 60 तो सेवाधारी बुलाए, उसमें भी 40 तो भाई बुलाए, वो भी बूढ़े बूढ़े नहीं, यंग परिश्रम करने वाले, किचन में भी चाहिए, आवास निवास में भी चाहिए। 20 माताएं बुलाई हैं यंग। बाकी तो आप देख लीजिए पूरा बैरमपुर सब जोन से 140 भाई बहन चाहिए, तो कितना कितना जाएंगे। तो पहले प्रेफरेंस हम उनको देंगे जो अभी तक इस कल्प में बाबा के बनने के बाद मधुबन गए नहीं, ठीक नहीं, पहला स्थान हम उनको देंगे। बाकी फिर सोचेंगे कितने सारे जोन के निकालेंगे। अभी 3 तारीख को हमारी मीटिंग है, उसके बाद आप सबका नंबर आएगा। अगर सारे जोन से ऐसे तैयार नहीं होते हैं तो, क्योंकि जो हमेशा जाते हैं उनको थोड़ा रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, नहीं तो इस हिसाब से जो हर साल जाते हैं उनको तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब है अभी जिस पालना में हम पल रहे हैं, अभी हमें बहुत अटेंशन देना है कर्मों पर। क्यों? पुरुषार्थ से ही कर्म श्रेष्ठ बनते हैं, पुरुषार्थहीन होने से कर्म भ्रष्ट होते हैं। कर्मों की श्रेष्ठता ही भाग्य की निशानी, ये याद रखो। कर्मों की श्रेष्ठता ही भाग्य की निशानी है, और कर्मों की श्रेष्ठता का आधार है सामने किसी को फॉलो करना। तो पहले हमारे सामने साकार में मम्मा बाबा थे, हमको फॉलो करना बड़ा आसान था। फिर मम्मा बाबा के बाद जो आए दादियों को देखा, जानकी दादी, बड़ी दादी, बैरमपुर में तो जो पहले से आ गए हैं ज्ञान में। पीआरसी की बात नहीं करती हूँ मैं, पीआरसी में तो एक ही दादी आई, एक में सारी दादियाँ आ गईं। जानकी दादी में तो सारी दादियाँ समाई हुई हैं, लेकिन शांति कुंड में सभी दादियाँ होके गई। चंद्रमणि दादी, बड़ी दादी, मनोहर दादी, गुलजार दादी, सब दादियाँ होके गई। कोई दादी जो उस समय धरा पर थी यहाँ नहीं आई होंगी, कोई ऐसे नहीं। हाँ, 90 से पहले जो दादियाँ चली गई उनको तो कुछ नहीं, लेकिन 90 से लेकर के जो अब तक दादियाँ थी, तब उसमें जानकी दादी भी होकर के गई थी, शांतिपुर में भी। तो जो कुछ भी है, अभी हम सबको बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है अपने भाग्य पर। क्यों? अभी हम सुनी हुई बातों पर चलेंगे, अब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। एक बात, अभी एक माया चल रही है, उससे थोड़ा सेफ रहो। उड़ीसा में भी है, इसलिए बता रही हूँ। क्या माया है? तुम हमारे सेंटर पर आओ। अभी दादी का तो तन नहीं रहा, ब्रह्मा बाबा तो कभी से चला गया। हमारी वो बहन इतनी योगिन है, इतनी बुद्धिशाली है, इतनी धारणा वाली है, उसमें बाबा आता है। कभी भी भूल करके इस माया में नहीं फंसना। कहाँ कहाँ हम अपने भाग्य को गंवा रहे हैं। इस समय भाग्य निर्माता कौन? सुनी सुनाई बातों से भाग्य को गंवाते हैं। कोई आकर्षण में चीज़ देखते हैं, हंसना, खेलना, खाना, वहाँ ये इतना अच्छा होता है, वहाँ ये इतना, कहीं ब्रह्मा भोजन अच्छा है, कहीं टोली अच्छी है, कहीं घूमना अच्छा है, कहीं पिकनिक अच्छा है, क्या 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 आजकल होता रहता है ना। सब तो सुनते रहते एक दूसरे से। तुम यहाँ ज्ञान में चलते हो, तुम्हारा कोई रिलेटिव और कहाँ चलता होगा, उसका कोई रिलेटिव और कहाँ चलता होगा, सब अपने अपने यहाँ की कहानी। अब ये जो बहकने वाली बुद्धि है ना, भटकने वाली बुद्धि, ठिकाने वाली बुद्धि को प्रयोग नहीं करते। इसलिए अपने संकल्प शक्ति को इतना दृढ़ करो, मैं अर्थात मैं कौन सी आत्मा? मैं कल्प पहले वाली वही आत्मा हूँ जो सृष्टि के आदि में आई। आपका संकल्प
अर्थात संकल्प से नहीं, किए हुए संकल्प अनुसार पुरुषार्थ करने से आपका भाग्य बनता है। तो आप अपने संकल्प को कहाँ टिकाओ? मैं वही आत्मा हूँ जो सृष्टि के आदि में ब्रह्मा बाबा के साथ पार्ट प्ले करती हूँ। तो मैं किसको देखूंगी? जो शिव बाबा ने कहा, जो ब्रह्मा बाबा ने किया, वहाँ हमारे भाग्य का निर्माण होगा। ठीक है? कहा किसने? शिव बाबा ने। किस किस तन से कहा? शिव बाबा ने 2 ही तन से कहा और कोई तन से नहीं कहा। पहला ब्रह्मा बाबा और दूसरा दादी गुलजार, और किसी में नहीं भटको। हमारे उड़ीसा में बड़ी आवाज़ है, आप तक आई होगी कि नहीं आई होगी, ना आवे आपके पास में। कोई एक बहन है, कहते मेरे में बाबा आता है। बाबा कहता है बाबा नहीं, कोई कहता है मम्मा आया, कोई कहता है बाबा आया। बाबा कहता है मम्मा नहीं, बाबा नहीं, कुत्ता आया, बिल्ली आया। अभी आप बाबा को छोड़ के कुत्ते बिल्ली के पीछे घूमोगे? जाओगे कुत्ते बिल्ली के पीछे? जाना है किसी को? भक्ति में तो कुत्ता बिल्ली करते करते कैसे हो गए? भगवान सर्वव्यापी है। नहीं, भगवान सब में है। और जब आपके घर में बिल्ली आती है, पीने दो ना दूध। भगवान आपके घर का दूध पी रहा है, आपका भाग्य है ना। छोड़ दो, पीती है पीने दो, उसको मार के भगा देते हो। गेट में कुत्ता आएगा, आया तो अच्छी बात है ना, रोटी पे घी लगा के उसको खिलाओ, भगवान आया है, उसको भी मार के भगा दोगे। तो फिर कैसे कहते हो इसमें कुत्ते में भी भगवान है, बिल्ली में भी भगवान है? आप भगवान को दूध नहीं देते कि घी वाली रोटी नहीं देते, खुद तो खा लेते हो, दूध भी पी लेते हो, तो कैसे हुए आप? सोचो। जो कार्य हमने अनजाने में कर लिया भक्ति मार्ग में, जिसके कारण हम भटक गए, हम नीचे आ गए, अभी बाबा के बच्चे बन करके खुद को और बाबा को पहचानने के बाद, माना बुद्धि द्वारा, बाबा कोई आँखों द्वारा देखने की चीज़ नहीं, इसलिए आँखों द्वारा पहचानने की भी चीज़ नहीं। बाबा बुद्धि द्वारा देखने की चीज़ है, बुद्धि द्वारा ही पहचानने की चीज़। ये याद रखो। तो बाबा की अभी सूक्ष्म पालना को, सूक्ष्म इशारे को, इसको समझो तो आपका भाग्य निर्माण, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, इससे नहीं होगा। जो आत्मा जितना ज़्यादा से ज़्यादा है इस शरीर से अलग होकर के कार्य कर रही होगी, मतलब इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। भट्टी किस लिए कराई जाती है? आपका खाना बनाना, कपड़े धोना, परिवार वालों को देना, सब से निकाल के बाबा ने आपके पास, आओ बच्चे, मैं गीत बजा के आपको उठाता हूँ, आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। अमृत वेला शुद्ध पवन, सबने सुना गीत? अमृत वेले के गीत से पहले कौन उठ गया था, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, फिर 4 बजे के योग में झुटका खाया? नहीं खाया, योग में झुटका नहीं खाया। मुरली क्लास में झुटका खाया? चार्ट में लिखना है मैंने कब कब झुटका खाया, कि झुटका खाया पता ही नहीं चला। कई ऐसे भी थे, हम कहते तुम सो क्यों? सो थोड़ी रहा हूँ, सो नहीं रही बहन जी। आपको लग रहा है मैं तो इतने प्यार से बाबा को याद कर रही थी, मैं तो खो गई इसलिए मेरी आंख बंद हो गई। अरे तुम कहाँ खो गई? तुमको खोने की ज़रूरत नहीं, यहीं रहो। आप खो गए, आंख बंद हो गई, ये कोई बात है? कहाँ खो नहीं, यहीं रहो। सुना? यहीं रहो, यहीं प्रेजेंट माइंड से सुनो। ऐसे नहीं हाँ भाई तुम सो क्यों रहे? बहन जी मैं सो नहीं रही हूँ। सो नहीं रही हो, अब तो क्या कर रही हो? बात तो ये है। इसलिए
अभी कहते हैं ना, बहुत संभल के चलने का समय। 3 स्टेज से पार होकर हम चौथी स्टेज पर आए। पहली स्टेज हमने कौन सी पार करी? यज्ञ की। जब बना नहीं था, बाबा को देख देख करके बच्चे, तो वो तो आपने पार नहीं करी, माना हमारी दादियों ने पार करी। दूसरी स्टेज पार करी जो मम्मा बाबा को देख करके आए या मम्मा बाबा के द्वारा आए। तीसरी स्टेज हमने पार करी जो दादियों को और अव्यक्त पार्ट को देख करके आए या अव्यक्त बाबा के द्वारा आए, जो कुछ भी बोलो उसे, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 स्टेज पार कर दी। अभी ये जो चौथी स्टेज हमारी चल रही है, ये बहुत 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 नाजुक समय है। आप देखिए, जितना आप ऊपर चले जाएंगे, जितना आप ऊपर चले जाएंगे, आप नीचे मत देखो, पीछे मत देखो, तो आप चढ़ जाएंगे। जरा आपने ऊपर चढ़ते नीचे निगाह करिए, आपको डर लगेगा, माना कितना नीचे है गहरा, आप गिर जाएंगे। इसलिए अभी जहाँ जा रहे हो, किस में मम्मा आ रहा है, किस में बाबा आ रहा है, कोई घुमाने ले जा रहा है, कोई पिकनिक करा रहा है। एक बहन आई, यहीं थी, बरहमपुर जोन में ही थी, बाहर चली गई। किसी ने पूछ लिया उसको, भाई तुम गए, तुम्हें क्या अच्छा लगा? हमारी बहन तो बहुत अच्छी है, हमें पार्क में ले जाती है, आइसक्रीम खिलाती है, कोको कोला पिलाती है। अब तुमने ये सफ़ेद साड़ी पहनी है आइसक्रीम खाने के लिए, कोको कोला पीने के लिए। ये तो रंगीन साड़ी में भी मिल रहा था, आइसक्रीम भी मिल रहा था, कोको कोला भी मिल रहा था, और सफ़ेद साड़ी पहन के ये रंगीन चीज़ें क्यों खाना? समझ में आई? तो कहने का मतलब है, इस सेंटर पर ये होता है, ये भी बड़ी माया है, इस सेंटर पर ये होता है, इस सेंटर पर होता है। इस समय अपने संकल्पों को पूरा आप टॉप पर जा रहे हो, घर के नज़दीक जा रहे हो, लास्ट फाइनल पेपर के रिज़ल्ट आउट होने के लिए जा रही है। अब कोई कहे समय है, नहीं, समय अब हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन समय को हमने अपने हाथ में करना है। अब हम समय के हाथ में हैं, लेकिन समय के हाथ की कठपुतली नहीं बने। क्यों? शरीर बूढ़े होते जाते हैं। मैं और किसी का क्या बोलूँ, मेरा अनुभव मैं बताती हूँ। कितने वर्ष हो गए होंगे, मैं समझती हूँ 20 साल तो हो गए होंगे, 20-22 साल हो गए। हमेशा डॉक्टर कहता है आप सुबह को 5 बजे उठो। वो भी मैं सुनती हूँ, बाबा की आवाज़ भी सुनती हूँ, मेरे लाडले जागो दोनों सुनती हूँ। अगर उसकी आवाज़ सुनेंगी ना, आज यहाँ नहीं होती थी। कहाँ होती थी? हॉस्पिटल में, नहीं तो चली गई होती थी शरीर छोड़ के। अब मैं 5 बजे तक सोऊंगी, इस शरीर में जिंदा रहूँगी, आत्मग्लानि के कारण ही मर जाऊँगी। ये क्या जीवन है? छी! भगवान आवे सवेरे, इतना प्यार पुचकार दिए, मैं आराम से सो रही थी। नहीं, तो कहने का मतलब क्या है, किसी की आवाज़ नहीं सुनो। अभी हम टॉप पर पहुंच गए, संभाल के चलो। देखो तो किसको देखो? बुद्धि रूपी आँख से बाबा को देखो। सुनो तो किसकी सुनो? शिव बाबा क्या कह रहा है। बच्चे आओ, बच्चे आओ, टाइम पूरा हो गया। अभी बाकी जो टाइम बचा है ना, वो आपके लिए नहीं बचा है, ये पक्का याद रखो। बाकी जो टाइम बचा है, जब तक आपकी आत्मा शरीर में है, आप सांस ले रहे हो, वो आपके लिए नहीं, वो प्रकृति के लिए। उसको अमृत वेले उठ करके पावरफुल वाइब्रेशन दो, जो उसकी तमो प्रधानता उसमें से निकल जाए। दूसरा, आपके पिछले किए हुए विकर्मों को विनाश करने के लिए। तीसरा,
जो आत्माएं दुखी है, शांत चीख रही हैं, पुकार रही हैं, आपका दीदार। अब वो भगवान को नहीं ढूंढ रहे हैं, अभी देवियों को ढूंढ रही हैं, देवताओं को ढूंढ रहे हैं। देवताएं तो कम है, देवियाँ ज़्यादा हैं। उनकी आश पूरी करो। कैसे करोगे? अमृत वेले जो उठते हो वो प्रकृति को सकाश दो, स्वयं को भरपूर करो, सेवा साथियों को शक्तिशाली बनाओ। माना जो भी हमारे साथ बहने रहते कि कोई जिज्ञासु न कोई बात अपनी बताई, कुछ करी, आपका भी भाग्य इससे निर्माण होगा। सुबह से देना शुरू कर दो, ले लो बाबा से। शुरू में 15 मिनट बाबा से ले लो, फिर देने का काम करते रहो। शाम को क्या करो? बाबा हमेशा एक बात बोलता है भक्ति मार्ग में, नुमा शाम लोगों को फरिश्तों का साक्षात्कार होता है। वो क्या चीज़ है? तो जब हम शाम के समय, नुमा शाम के समय आरती करते हैं, संध्या होती है, दीप जलाते हैं, देवी का है, जिसको भी मानते हैं उसकी पूजा करते हैं ना, तो वो जो हमारी मन की मनोकामना होती है उस समय देवी खुश होती है। कैसे खुश होती है? कहते हैं वायुमंडल में, आकाश के नीचे वो ऐसे फरिश्ते भ्रमण करते हैं। इसलिए बाबा ऐसे कहता है, बच्चे नुमा शाम के योग के समय आप इसमें मत रहो, जिसमें हो उसमें मत रहो, इससे निकल जाओ। प्रकाश के शरीर को धारण करो। एक प्रकाश का काया है जिसमें तुम चैतन्य आत्मा हर गुण हर शक्ति से अपने संपूर्ण रूप को, आज नहीं देखो मेरे में ये कमी है, अपने संपूर्ण रूप को उसके अंदर धारण करो जो आपका संपूर्ण है। संपूर्ण लक्ष्य कौन अपना बना सकेगा? मुझे बाबा समान कर्मातीत बनना है, भविष्य में राजाई में आना। ये नहीं समझना राजाई में हम आएंगे, नहीं, हम दास दासी भी बन सकते हैं, ठीक नहीं काम करेंगे तो क्या है। राजाई में सबको बाबा ने खुला आज्ञा दिया। जो परिवार में रह के ट्रस्टी होकर के इंद्रिय जीत होकर चलते हैं उनका भी राजाई में स्थान है। तो शाम के समय अंतवाहक शरीर को लीजिए, अपने प्रकाश के शरीर का आह्वान कीजिए और आप आत्मा अपने संपूर्ण स्टेज में उसमें स्थित हो जाइए। हो करके भ्रमण करो नुमा शाम के समय। भक्तों की आश पूरी करो, साक्षात्कार। जिन आत्माओं तक बाबा का परिचय नहीं पहुंचा है, जिस कोने में भी हो सारे विश्व के, जहाँ तक आत्माओं का दूसरा काम ये करना, पहले काम है भक्तों की आश पूरी करो। जो आप इष्ट बन जाओ। इष्ट अर्थात जिसकी अपनी कोई इच्छा ना हो, औरों की इच्छा को पूरा करने वाला, उसको इष्ट बोलते हैं। आप इष्ट बन जाओ, उनकी आशाओं को पूरा करो। और आप क्या बन जाओ? उद्धारकर्ता बन जाओ। कोई त्राही त्राही, माना जिनको संदेश नहीं पहुंचा है उनको सकाश द्वारा टच करो। क्या टच करो सकाश द्वारा? परमात्मा आया हुआ है, आप फलानी जगह जाओ, जाके वर्षा ले, उनको रास्ता दिखाओ। बहुत काम करना है अभी आपको, तभी आपका भाग्य बनेगा। खाली जैसे हम चल रहे हैं उसके चलने से नहीं होगा। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि बहुत पालना ली है, उस पालना का रिटर्न करना है हमें, नहीं तो हम उन सब के ऋणी हो जाएंगे। समझ में है ना? और एक काम और बाकी रह गया। कोई आपके साथ बुरा किया और आज भी बुरा कर रहा है, उसको क्षमा कर दो। नहीं तो क्या होगा,
बाबा की जगह वो आत्मा बार बार आप जब योग में बैठोगे आपके सामने आएगी। जो तो हो गया एक बार हो गया, अगले कल्प में भी होगा। अब उससे अपने मन को क्यों खराब करना? अपने समय संकल्प लौकिक हो कि अलौकिक हो। देखो आप लोगों का दोनों के साथ है नाता, लौकिक में भी अलौकिक में भी। हमारा एक ही है, हमारा लौकिक का टूट गया, हमारा आप लोगों के साथ थी। दूसरा तो है नहीं, हमारा दूसरा होता था तो हम भी वहीं होते थे। हम तो एक तोड़ करके आ गए, काट के आ गए। अभी एक ही है हमारे पास, आपका लिमिटेड लोगों से, हमारा तो कितना बड़ा विस्तार है हमारे हिसाब किताब का। तो हमें तो आपसे ज़्यादा टेंशन देना है अपने भाग्य के लिए, नहीं? तो ये शाम के समय ये काम करो। इसके ऊपर मैं आपको एक सच्ची बात, कहानी नहीं सुना रही, एक सच्ची बात सुनाती हूँ आपको। टाइम होने जा रहा है, 11:30 बज गया आपका उठने का समय, और ये घड़ी तो 5 मिनट पीछे है। तो एक माता शाम के समय गायत्री की पूजा करती थी, आरती कर रही थी। तो उसको एक सफ़ेद कपड़ों वाली देवी आई, तो उसको बोला तेरे पास 3 ककड़ी हैं, एक ककड़ी मैंने ले ली, तेरा क्या गया? वो अपने पूजा में ही बैठी, उसने वो आवाज़ सुन ली लेकिन उसको कुछ असर नहीं हुआ। वो देवी भी देख ली, उसको साक्षात्कार हो गया। वो देवी चली गई, वो पूजा करती रही। वो अपना जितने समय आधा घंटा पौना घंटा करती, लेकिन उसकी पूजा के बीच में ही उसके गेट में जोर जोर की आवाज़ आई, चिल्लाने की। लोग चिल्ला रहे हैं, ढेर के ढेर। वो तो भी नहीं हिलती है, लेकिन घर के और मेंबर भाई क्यों चिल्ला रहे? बहुत सारे लड़के घर में घुस के आ गए, भाई ऐसे सब बहुत सारे। और उसका जो बीच वाला लड़का, 3 लड़के, उसको 3 ककड़ी माना 3 लड़के, बीच वाला लड़का कहीं ट्यूशन पढ़ता था। वो क्या करा, जो टेबल लैंप होता है ना, वो टेबल लैंप को, रूम बंद था, अंधेरा था, टेबल लैंप को जैसे ऐसे करा, उसका कहीं तार निकला हुआ होगा, तो उसको बिजली का शॉर्ट लग गया, वहीं का वहीं मर गया। इतने में दूसरे लड़के ने देखा, उसकी चीख भी नहीं निकली, लेकिन वो लाइट बंद हो गई और वो वैसे के वैसे बाजू वाले ने, उसने देखा ये कुछ हो गया, उसने पहले तो मीटर बंद कर दिया, तो करंट ने छोड़ दिया उसको, लेकिन उस सेकंड में वो मर गया। कुमारी था, 25 साल का यंग, इतना लंबा चौड़ा, वो खड़ा होए तो कांपेंगे, जो दुष्ट होने है ना वो कांपेंगे उसको देख करके। वो आया, वो अपनी पूजा ही करती जा रही है, उसको लाके आंगन में लिटा भी दिया तो भी वो देखती नहीं है। घर में रोना धोना शुरू हो गया, तो वो खड़ी होके कहती है, उसको देख के कहती है, अच्छा तूने जो बोला माँ वो तूने कर लिया, ठीक, जो तूने करना था तूने भी कर लिया, अब मुझे जो करना है वो, कोई हलचल नहीं, कोई रोना नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरा जवान बेटा चला गया कि कुछ नहीं, तूने जो करना था ना, तेरी चीज़ थी तूने ले ली, अभी मुझे करना है। क्या करना भाई मुझे? अभी रोना नहीं है, शांत रहना। 2 चीज़ उसने सब आए कि कभी इसके ब्रेन पर असर हो जावे, उसको रुलाने की कोशिश करी, वो तो रोती ही नहीं है। तो उसको पूछते हैं, कहते देवी तो बोल के लेके गई ना, लेकिन चीज़ तो उसकी है, वो बिना बोले। 1 महीने तक तो बड़े साहस से चलती रही, 1 महीने बाद उसका बैलेंस चला गया। लेकिन बाबा वह चीज़ है जो हमें देवी देवताओं से हमें कुछ समय के लिए शक्ति प्राप्त होती है, समझ प्राप्त होती है, लेकिन बाबा से हमें परमानेंट समझ और शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हम अपना 84 जन्मों के, अभी मत समझना
हम 21 जन्मों के भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, भूल नहीं करना ये कभी। याद रखो, हम अपने भाग्य का निर्माण 21 जन्मों के लिए नहीं, 84 जन्मों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे कल्प का रचयिता, दाता अभी एक बार आता है, ये बार बार नहीं आता। देवताएं 20 जन्म लीला मना खेल पाल करते हैं, साधु संत धर्म पिताएं आधा कल्प, लेकिन द्वापर से जो हम आएंगे तब हमारे कुछ भी किए हुए कर्म नहीं होंगे। हम किसका भाग्य लेंगे? विक्रमादित्य किसका भाग्य लेके आया? पूर्व का भाग्य लेके आके। नहीं तो विक्रमादित्य ने क्या कर्म करा जो वो राजा बना? पूर्व जन्म का भाग्य में वो आकर के फर्स्ट जो ब्रह्मा, अभी वही नारायण, वही विक्रमादित्य, फिर अभी ब्रह्मा। तो 84 जन्मों का भाग्य का निर्माण डायरेक्ट सर्वशक्तिवान विश्व का भाग्य विधाता परमात्मा आकर के संकल्प परिवर्तन करके हमारा भाग्य बना रहा है। संकल्प क्या है? मैं ये विनाशी शरीर नहीं, अविनाशी आत्मा हूँ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। कल्प कल्प मैंने अभी इंद्रियों पर राज्य किया है, फिर मैंने सारे युग में हर जन्म में राजा बना। ब्रह्मा बाबा का ये लास्ट जीवन भी राजा जैसे था। भले ही राजा ही पोशाक बाबा पहनता था, हम आप कहाँ आते थे? राजा के पास हम लोग जाते थे। इसलिए बाबा ने हमारे खातिर लास्ट में उसको साधारण रखा, नहीं तो वो एक राजा ही था। धारणा का भी राजा था, धारणा का भी धनी था, धर्म का भी धनी था, धन का भी धनी था, संकल्प का भी धनी था। जो सोच लेगा वो कर देगा। किस चीज़ की कमी थी? कुछ नहीं। लेकिन बाबा को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनाना था, इसलिए उसका सर्वस्व लिया, फिर सर्वस्व दिया। तो याद रखो, चारों युगों में एक ये बहुत भाग्यशाली हो जो कोटों में कोई में कोई आ पाए हो, और बाबा के इस संकल्प को धारण करो। ये एक जन्म मेरा 84 जन्म बनाने का है। जो बनता है वो यही सोचता है मैं अच्छा बनूं, ऊंचा बनूं, मुझे जो मिले ज़्यादा मिले। इसीलिए अब हम स्टूडेंट हैं, पहले नंबर में पास हो। अब हम बच्चे हैं बाबा के, फुल वर्षा पाएँ। अब हम पुरुषार्थी हैं, पूरा इंद्रियों को कंट्रोल करें, पूरा पुरुषार्थ करें। अब हम फॉलोवर हैं, जैसे साकार बाबा ने करा वैसे हम करें। जो कुछ भी हम हैं उसको जैसे का तैसा निभाओ। यही आपका संकल्प, यही आपका निश्चय, आपका भाग्य निर्माता है। इसको किसी के परछाई पड़ने नहीं दो। माना संग के रंग में नहीं आओ, समझा ना? संग के रंग में नहीं आओ। ठीक है? ठीक है? क्लियर हुआ? हाँ, अपने भी पुराने संकल्पों का रंग नहीं करो। चलो, ओम शांति। उपहार मिला जो तुमसे बाबा, उपकार किया जो तुमने। उपहार मिला जो तुमसे बाबा, उपकार किया जो तुमने। दिव्य गुणों की सुगंधा से, दिव्य गुणों की सुगंधा से इस जीवन को महकाया। उपहार मिला
तुमसे बाबा उपकार किया जो तुमने, उपहार मिला जो तुमसे बाबा उपकार किया जो तुमने। माया ने हमें खूब रुलाया, तन मन धन सब लूटा। सत्ययुगी देवी संस्कारों से रिश्ता हमारा टूटा। माया ने हमें खूब रुलाया, तन मन धन सब लूटा। सत्ययुगी देवी संस्कारों से रिश्ता हमारा टूटा। आकर तुमने थामा हमको, आकर तुमने थामा हमको, साथी हमने पाया। उपहार मिला जो तुमसे बाबा उपकार किया जो तुमने। ज्ञान की वर्षा करके तुमने नैन तीसरे खोले। लौटाई फिर स्मृति पुरानी, खुशियों से दिल डोले। ज्ञान की वर्षा करके तुमने नैन तीसरे खोले। लौटाई फिर स्मृति पुरानी, खुशियों से दिल डोले। अब तो तुम ही संसार हमारे, अब तो तुम ही संसार हमारे। दुनिया को हमने भुलाया, उपहार मिला जो तुमसे बाबा उपकार किया जो तुमने। उपहार मिला जो तुमसे बाबा उपकार किया जो तुम